फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं बना रही हूँ एक मेंस शर्ट थी। ये बिल्कुल भी पुरानी नहीं है और ये बिल्कुल नई शर्ट है, सिर्फ 2 या 3 बार पहनी हुई है और ये धुलने के बाद छोटी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने पहले यूट्यूब पे काफ़ी शर्ट के आइडिया देखे थे, तो फिर मैंने गर्ल्स टॉप बनाने की सोची। तो मैं इसकी बना रही हूँ गर्ल्स टॉप। और यकीन मानिए आप, देखा बनने के बाद और पहनने के बाद ये कोई कह नहीं सकता था कि शर्ट के बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारा बना है। तो ये देखिए मैंने इसकी आस्तीन अलग कर ली है और ये अलग कर लिया है क्योंकि वो जेंट्स की शर्ट है और उसको कम लगना है, तो मैंने उसकी फिटिंग कर दी थी, थोड़ा सा कट कर दिया था साइड से। और फिर इसके बाद मैंने वो कर दी थी क्योंकि इनकी जो इसकी जो होते हैं आर्म होल, ये बहुत बड़े होते हैं शर्ट के, तो फिर इसीलिए मैंने कटिंग करके और छोटे कर दिए थे। और फिर इसके बाद मैंने फिटिंग कर दी। तो यहाँ शर्ट में मैंने कुछ ज़्यादा किया है, साइड से थोड़ा सा काट के सिर्फ फिटिंग की है, आर्म होल कम कर दिए हैं क्योंकि आर्म होल बहुत ज़्यादा थे और शर्ट के हिसाब से। और इसकी जो मैंने बाजू थी वो अलग निकाल ली थी। ये शर्ट हाफ बाजू वाली है, तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 2 प्लेट मैंने यहाँ पे बाजू में डाल दी थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी फिटिंग सी हो गई और कंधे पे भी मैंने 2 प्लेट डाल दी थी। तो वो यहाँ से बहुत ही सुंदर बाजू बन के तैयार हुई है। आप एक बार इसको देखेंगे तैयार तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारी शर्ट वो टॉप बन गया है ये। तो मैं इसी तरीके से कर दिया था। ये देखिए, ये एक गर्ल्स टॉप बन के रेडी है। कॉलर मैंने उसको नहीं हटाया था, मैंने उसकी पॉकेट भी नहीं हटाई है। पॉकेट भी वो कह रही थी कि लगी रहने देना मम्मा, तो मैंने पॉकेट भी लगा के रखी है। सिर्फ मैंने उसकी फिटिंग की है और ये आर्म होल कम कर दिए हैं। और जिनको सिलाई आती है वो इतना तो जानते ही हैं, जिनको बिल्कुल से नहीं आती है उन्हें नहीं पता है कि देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं प्लेट डाल दूँगी और यहाँ पे फ्रंट में बाजू में सामने से डाल दूँगी। तो बस उतने ही में वो लगने लगेगी आपकी। देखना कितनी सुंदर बन के रेडी हो गई। और ये मैं जो बाजू के इसके आस्तीन के जो आर्म होल होते हैं ना, तो सामने से ये गहरे किए जाते हैं, तो ये वो मैं काट रही थी और अब मैं इनको ज्वाइन कर दूँगी। तो जिनको आती है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। और जिनको नहीं आती है बिल्कुल से सिलाई, उनके इंटरेस्ट का भी नहीं है, वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ये सब देखने में। और जो सिलाई करना जानते हैं वो थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उनको पसंद आएगा ये आइडिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ये नया ये लेकिन मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा था। अगर होगा कहीं तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये मैंने अपने दिमाग से ही आइडिया लगाया था इस तरीके का। ये देखिए, देखिए कितनी प्यारी बाजू बनी है उसकी। और ये मैंने नहीं देखा था यूट्यूब पे मैंने आइडिया, और मैं जो देखती हूँ मैं वो बता देती हूँ क्योंकि कोई भी जन्म से तो ये सब सीख के नहीं आता है, यहीं आके ये सब कुछ सीखता है इंसान। और मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर मैंने कहीं से सीखा है तो मैं बता दूँगी, लेकिन ये मैंने खुद ही वो किया था। तो इसकी मैं पिक्चर लगा दूँगी तो आप देख लीजिएगा। और ये मेरा सामान आ चुका है ग्रॉसरी का। मैंने बताया था कि कुछ सामान जो है वो रह गया है और ये शैम्पू जो आया है मुझे वापस करने हैं क्योंकि ये सूट नहीं कर रहे हैं और इसलिए मैं इनको अलग रख दूँगी। और ये सूजी के भी 2 पैकेट आ गए हैं, उसमें से मुझे एक ही रखना है और एक वापस कर दूँगी मैं। तो ये मसाले वगैरह हैं। अब जी त्यौहार आ रहा है तो बेसन है, बेसन वैसे मेरा रखा हुआ था। ये मूंगफली के दाने हैं, मुझे नमकीन बनानी थी तो मैंने मंगवाए थे। और ये काजू है शायद, और ये दालें हैं, ये पापड़ का पैकेट है। दालें मैंने तीनों मंगवाई थी, तो वो एक साइड है, ये नमक है और ये भी मसाला ही है। तो मतलब जो हमारे घर में किचन में हमें ज़रूरत होती है, ये मखाने का पैकेट है। मखाना मंगवाया था क्योंकि मुझे नमकीन बनानी है। और ये यहीं बगल में संयोग बैठे हैं तो इनको भी ज़रूरी होता है जब मैं वो करती हूँ तो साथ में वो, तो उसने
तुरंत खोल लिया था सब। हेलो एवरीवन, जाता है। और ये है एरियल, क्या आप सब अच्छे होंगे, खुश वो होंगे। मशीन बॉक्स मांगा था मैंने, और वो यही वाला आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो ये भी चेंज करना है मुझे। और ये रिफाइंड ऑयल है, और ये सूजी के 2 पैकेट दे दिए हैं जो मुझे एक ही चाहिए है। वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको और ये बताया था कि अपनी भाषा पे और अपने जन्म स्थान पे, देखिए जन्म स्थान पे बस नहीं होगा तो ये देखिए ये कहाँ से झांक रहा है, दिख रहा है गाइस? ये देखिए जंगले से, ये देखिए। तो मैं आ जाती हूँ यहाँ इस एरिया में बात करने के लिए, क्योंकि ये लोग वहां पे टीवी चलाते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पे ये गेट बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पे खड़ा हो गया, वो भाग गया। तो ये यहाँ पे खिड़की पे खड़ा हो जाता है और यहाँ से बातें सुनता है। और ये कुछ लोगों की आदत होती है, तो वो क्या है कि ये गेट इधर है, तो ये मैं बंद कर देती हूँ और यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो ये लोग यहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे बैठ के बातें सुनते हैं। इनको ये नहीं होता है कि यही वीडियो कल आएगा तो आप मोबाइल उसी में देख लें, लेकिन नहीं, यहाँ यहाँ वहां से सुनेंगी ये बातें, है ना? अब आ गए हो तो कुछ बात कर लो। यस फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए करिए प्लीज। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप हम लोगों के बिल्कुल भी आप लोग हमारा सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए प्लीज, आप लोग करते नहीं हैं। बहुत दिनों से कमेंट आते नहीं हैं आपके, इसलिए। और नोटिफिकेशन ये चैनल। अच्छा आप ये बताओ, आप क्या मेहनत करते हैं इसके लिए? बोले हम लोग अपनी मेहनत तो बताओ। मैं ये बोलता हूँ आपसे कि प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेहनत हो गई? मतलब मैं तो मेहनत करती हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई भी काम करती हूँ। यस इसलिए। और आप क्या करते हैं बताइए? इसलिए आप क्या करते हैं? मैं अपने लिए नहीं, इनके लिए बोल रहा था। ये कौन है? भाग गया। इसको बहुत शौक रहता है वीडियो में आने का, तो ये क्या करता है, अब जैसे मैं मना कर देती हूँ कि नहीं अपना काम करो या कुछ भी कह देती हूँ नहीं आना है, तो ये देखिए यहाँ से छुप छुप के आते रहेंगे ये और आके बात करेंगे। मानते ही नहीं है, उन्हें हर वीडियो में ही आना है। और अब बच्चा है, उसको इतना शौक है, तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं। और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो कहती हैं कि लाया करो, क्यों नहीं लाती हो, आ जाने दिया करो बेचारे को, हम लोग भी देख लेते हैं। तो इसलिए मैं आ जाने देती हूँ, जबकि मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं आती है। और ना उसके पापा को पसंद है, पापा भी नहीं आते हैं बिल्कुल से, उनको भी पसंद नहीं है। और बेटी को पसंद नहीं है, बस इसी को पसंद है। तो ये और इनको भी। अब मेरा तो काम है ना, मैंने तो ये काम बनाया है अपना, इसलिए मैं करती हूँ। ठीक है, तो बाय। तो आप जाइए, थोड़ा बात कर ले हम। ये देखिए, बंद कर देना। तो वो जब तक आ नहीं जाता है वीडियो में, उसको चैन नहीं होता है, वो आके ही रहता है, नहीं तो यहाँ वहां से झांकता रहता है। अब टीवी चल रही है तो वो नहीं देखेगा, और उसी टीवी की वजह से मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून रहता है, शांति रहती है, यहाँ पे आवाज़ें नहीं आती हैं कहीं से। तो ऊपर है जाल, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ऊपर जाल है, तो यहाँ से हवा भी अच्छी आती रहती है। और तो मैं यही सोच रही थी कि अब ये कूलर वगैरह निकाल के जहाँ जिसको रखना है वहाँ रख दूंगी, और फिर इसके बाद यहाँ पे छत पे मेरे गमले रखे हुए हैं, तो वो धूप ज़्यादा होने लगी है, तो उनको भी, पौधों को दिक्कत होगी, तो वो सब पौधे में यहाँ पे रख दूंगी। यहाँ पे भी धूप आ जाती है, ऊपर जाल है, तो
यहाँ पे रख दूंगी। और यहाँ पे बहुत गर्मियों में यहाँ बहुत सुकून वाली जगह बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं गमले रख देती हूँ तो पौधे लगे होते हैं और अच्छी हरियाली सी लगती है। और यहाँ पे बीच में थोड़ी सी जगह बचती है तो वहाँ पे बैठ के अच्छा लगता है। और गर्मी में ठंडक का थोड़ा सा इधर एहसास हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पोर्च में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। इतनी गर्मी तो अंदर नहीं लगती है जितनी वहाँ लगती है बाहर, क्योंकि वो खुला एरिया है तो सीधी धूप रहती है और पूरा दिन धूप रहती है, तो धूप में बिल्कुल तप जाता है, उधर नहीं बैठ सकते बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सुकून रहता है। मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं अभी हुआ नहीं है ये कंप्लीट, क्योंकि अभी कूलर नहीं निकाले हैं मैंने, और इस सीजन में कूलर अभी एसी कूलर का कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ पंखे में काम चल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। जो लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं। और बाय बाय, मिलेंगे कल।